इनके रेसिप्रोकल्स का सम है ना, तो इसका रेसिप्रोकल्स लिख लीजिए। तो रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा 1/a, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/ar, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो जीपी तो मिल रही है ना, सही तो। जीपी देखो कैसे मिल रही है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इक्वल है 1/ar अपॉन 1/a इज इक्वल टू 1/ar स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 1/ar इंटू a/1 इज इक्वल टू 1/ar स्क्वायर इंटू ar/1। देखो a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, 1/r इज इक्वल टू 1/r। सीरीज कैसी है, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी। दिस सीरीज इज जीपी, गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो जब गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यानी फर्स्ट टर्म 1/a, कैपिटल ए मान लो, 1/a हो गया। कॉमन रेशियो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/r, hence sum of the, यानी hence sum of the n terms of the GP s is equal to क्या होता है a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। लगा दीजिए इसमें। वैल्यू रख दीजिए, a क्या है 1/a, 1 minus 1/r to the power n upon 1 minus 1/r। सॉल्व कर दो, क्या आ गया, s is equal to 1/a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 upon r। ठीक है या नहीं, तो ये क्या हो गया, देखो r to the power n minus 1 into r upon a into r minus 1, यही तो लाना। वो तो नहीं है, कहाँ पर r की पावर n माइनस 1, सॉरी हाँ r to the power n, तो यहाँ पर हो जाएगा r to the power n, तो ये हो गया r to the power n minus 1 upon a into r minus 1 to the power r to the power n minus 1। ये देखिए ये हुआ और ये पावर 1 थी, ये माइनस हो गई जी। लाना क्या है 1 माइनस लाना है, तो माइनस ऊपर का मन ले लो और माइनस नीचे का मन ले लो, अगर वो लाना जी। तो जब माइनस का मन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन r to the power n अपॉन a into 1 minus r into r to the power n minus 1। a और a अगर 4 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स है ना, अगर 4 टर्म्स कंसीडर करने हैं तो कैसे करेंगे, a अपॉन r क्यूब
ए अपन आर, ए आर और ए आर, यानी ये 4 टर्म्स कंसीडर करने हैं, है ना। और अगर 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं, 5 पद मानने हैं, तो कैसे मानेंगे? ए अपन आर स्क्वायर, ए अपन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स इस तरीके से मानेंगे। अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को मानना है तो हम कैसे मानेंगे? ए अपान आर, ए आर। अगर 4 पद मानने हैं तो कैसे मानेंगे? ए अपान आर क्यूब, ए अपान आर, ए आर एंड ए आर। और 5 पद मानने हैं तो हम कैसे मानेंगे? ए अपान आर स्क्वायर, ए अपान आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। क्लियर? ये कब मानेंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब ये दिया हो कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 पदों का गुणा या 3 पदों का गुणनफल दिया हो, या 4 पदों का गुणनफल दिया हो, या 5 पदों का गुणनफल दिया हो, तो हम ऐसे पद मानेंगे। और अगर गुणनफल नहीं दिया है तो जैसे आप सीरीज मानते हैं वैसे मानेंगे। ठीक है, जैसे आप सीरीज मानते हैं वैसे ही मानेंगे। कौन सी? ए कामा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? अब नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था? बेटा क्या मान लिया? माना पहला पद है ना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो, यानी सर्वानुपात आर। ये मान लिया। क्या माना? कि माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है और सर्वानुपात आर। ठीक है, इसलिए श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा? nth टर्म Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। अब गिवन क्या है? गिवन है यानी दिया है pth टर्म, pth टर्म यानी pवां पद क्या दिया है? Q, है ना। तो इसलिए Tp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर p माइनस 1 और Tp है कितना? Q बराबर Q इज इक्वल टू ए आर टू द पावर p माइनस। ठीक है, तो इतने में प्रॉब्लम। अब देखिए क्या pth टर्म क्या है? Q है। तो nth टर्म जब होता है तो n लिखा जाता है ना, pth टर्म है तो क्या लिखेंगे? p लिखेंगे। n की जगह p हो गया और Tp कितना दिया है? Q, तो Tp Q रख दिया, Q इज इक्वल टू s। और क्या दिया है? qth टर्म यानी क्यूवा पद बराबर क्या है? p। तो tq इज इक्वल टू क्या हो गया? ए आर टू द पावर q माइनस 1। ये हो गया p इज इक्वल टू ए आर टू द पावर q माइनस 1। इक्वेशन 2 हो। यहाँ तक क्लियर? जी। हिंदी वाले समझ लें कि माना प्रथम पद ए है, सर्वानुपात आर है, इसलिए nवां पद Tn बराबर ए आर टू द पावर n माइनस 1 दिया है।
पीवा पद बराबर क्यू, इसलिए टीपी बराबर ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, और टीपी है कितना क्यू, इसलिए क्यू बराबर ए आर टू दी पावर पी माइनस वन। इसी प्रकार क्यूवा पद कितना दिया है पी, हेंस टी क्यू क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर क्यू माइनस निकल बात। हेलो देखिए हम ए और आर का मान निकाल लें, ए और आर का मान निकाल लें, तो क्या करें, इससे इसको भाग करते, चाहे इससे इसको भाग करते, किसी एक से भाग कर दीजिए, तो क्या करिए 1 डिवाइडेड बाई 2, एक को 2 से भाग करने पर क्यू बटे पी बराबर ए आर टू दी पावर p minus 1 p माइनस 1 अपॉन ए आर टू दी पावर q माइनस ए से कैंसिल, तो q अपॉन p इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पर r टू दी पावर p माइनस q, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया q अपॉन p टू दी पावर p माइनस, सर अपान में नहीं हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन जी ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in equation 1, r का मान समीकरण एक में रखने पर, तो क्या हो गया q इज इक्वल टू a q अपॉन p टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q टू दी पावर p माइनस, है ना, तो ये क्या हो गया a इंटू क्यू अपॉन p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस, ठीक है या नहीं, a इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, q इंटू पी अपॉन q टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर और सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू q इंटू p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q अपॉन q टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस, हेंस देखिए यहाँ पर क्या आ गया, भाग में समान पदों की घातें घट जाती हैं, तो p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q अपॉन q टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q माइनस 1, हाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देख लेते हैं, q टू दी पावर p माइनस 1 माइनस p प्लस q अपॉन p माइनस q, तो p से कैंसिल, तो क्या हो गया p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q अपॉन q टू दी पावर q माइनस 1 अपॉन p माइनस, यानी a की वैल्यू क्या आ गई
p to the power p minus 1 upon q to the power q minus 1 to the power 1 upon p minus q। ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें क्या कहता है कि p प्लस क्यूथ टर्म कौन सा निकालना है, p प्लस क्यूथ टर्म। तो निकालना क्या है, p प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो यहां पर लगा देते हैं p प्लस q इज इक्वल टू a r टू दी पावर p प्लस q माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहां पर a और r की वैल्यू रख दो। तो p प्लस q इज इक्वल टू a कितना आया है, p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन q टू दी पावर q माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q। उसके बाद इनटू r क्या है, q अपॉन p टू दी पावर 1 upon p minus q 1 upon p minus q टू दी पावर p प्लस q माइनस 1। 1। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए आगे, क्या लाना है उसी के अकॉर्डिंग चलें। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें ये पावर और ये पावर कॉमन है ना, तो इसकी होल पावर हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन q टू दी पावर q माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q इंटू q अपॉन p टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q। देखिए समझ लीजिए यहां पर हियर x टू दी पावर m टू दी पावर n लिखा है, तो इसे हम x टू दी पावर n टू दी पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, x टू दी पावर गुणा में घात की घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है, mn हो गया, तो इसे हम x टू दी पावर n टू दी पावर m लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहां पर आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दोनों में पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं p टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन q टू दी पावर q माइनस 1 और इंटू q टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन p टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q। अब यहां पर देखो p से ये पावर घट जाएगी तो क्या बचेगी, p माइनस 1 जब घटेगी तो यहाँ पर q बचेगा और यहाँ q में p बचेगा। तो ये क्या हो गया, q टू दी पावर p अपॉन p टू दी पावर q टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q।